जयनगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रामचरण नाम का एक किसान हुआ करता था। वह खेती किसानी करता था और खेती किसानी करके अपना घर चलाता था। एक बार रामचरण अपने घर वालों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी रामचरण ने उसके बेटे से बोला। अरे राजू बेटा, तुम्हारा तो कॉलेज पूरा हो चुका है। आगे क्या करना चाहते हो? नौकरी करना चाहते हो या व्यापार? पिताजी, मैं शिक्षक का नौकरी करना चाहता हूँ। अगले महीने ही मेरा पेपर होने वाला है। किस्मत होगा तो मेरा नौकरी जरूर लग जाएगा। अरे बेटा, तुम मेहनत करो, तुम्हारी नौकरी जरूर लग जाएगा। अगले दिन ही उस गांव में एक तांत्रिक आया जो दूसरों का भविष्य बताता था। वह तांत्रिक रामचरण के घर गया और रामचरण की पत्नी उसे बोली। प्रणाम साधु जी, आपका आगमन है हमारे घर पर। कृपया हमारे घर से आप भोजन करके ही जाएं। नहीं बेटी, मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ। मैं तो दूसरों का भविष्य बताता हूँ। मैं आपका बेटे का भविष्य बताऊंगा। बस मुझे एक कटोरी चावल दे देना, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है साधु जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन आप मेरे बेटे का भविष्य बता दो, वो आगे क्या काम करने वाला है। तो सुनो बेटी, तुम्हारा बेटा आगे जाकर एक सरकारी कर्मचारी बनेगा। इस साल यह पेपर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर तांत्रिक थोड़ी देर बाद रामचरण के घर से चला जाता है। दोपहर होने के बाद रामचरण खेत से काम करके अपना घर वापस आता है। तब रामचरण और उसका बेटा खाना खाने के लिए बैठे थे। तब राजू अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, आज सुबह हमारे घर एक तांत्रिक आया। उसने मेरा किस्मत बताया और उसने बोला कि मैं एक सरकारी कर्मचारी बनूंगा इस साल ही। यह बहुत खुशी की बात है। मैं तो पक्का ही सरकारी कर्मचारी बनूंगा क्योंकि यह मेरा किस्मत है। अरे राजू बेटा, किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करना मत छोड़ना बेटा। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता है। बेटा, मेहनत करना पड़ता है और तुम मेहनत करते रहो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगा। नहीं नहीं, किस्मत होता है और मेरे किस्मत में नौकरी है। मैं नौकरी जरूर पाऊंगा, आप लोग देख लेना। राजू तांत्रिक की बात सुनकर वह मेहनत करना छोड़ देता है और दिन रात सोने लगता है, घूमने लगता है और बस खाने पीने लगता है, लेकिन मेहनत नहीं करता। एक बार रामचरण और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। तब रामचरण की पत्नी बोलती है। सुनो जी, आजकल राजू मेहनत नहीं कर रहा, दिन भर बस सोता रहता है। सुमन, मैं उसे कितनी बार समझाऊं, पर वह तो मानता ही नहीं। वह तो किस्मत के भरोसे ही अपना जीवन को समर्पित कर दिया। उसे मैं कितनी बार समझाऊं कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। खैर, उसे जाने दो। पेपर में फेल होगा ना, तो उसे पता चलेगा कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कुछ दिन बाद राजू पेपर दिलाने चला जाता है। अगले दिन ही उसके पिताजी राजू के साथ बातचीत कर रहा था। तब रामचरण राजू को बोलता है। अरे बेटा, तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम कैसा गया? बढ़िया बना या फिर नहीं? ठीक ठाक बना है पिताजी, लेकिन मेरे को नौकरी मिल ही जाएगा क्योंकि मेरे किस्मत में लिखा है। मुझे नौकरी तो मिलना ही है ना, चाहे मैं पेपर कैसे भी बनाऊं। खैर बेटा, तुम्हारी किस्मत क्या कर पाता है वो तो हम रिजल्ट आने के बाद ही देखेंगे। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और राजू का रिजल्ट भी आ गया था और राजू उस पेपर में फेल हो जाता है। तभी उसके पिताजी उसे बोलते हैं।
देखा बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि किस्मत नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अगर कुछ हासिल करना है तो उस चीज़ पर मेहनत करना पड़ता है। बेटा, तेरी किस्मत में लिखा तो जरूर था, लेकिन तूने मेहनत नहीं किया। अगर तू मेहनत करता तो आज तुझे नौकरी मिल जाता। मुझे समझ आ गया पिताजी कि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ भी पाना है या हासिल करना है तो मेहनत करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को यह कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।